कोई किसी की कोई पेंशन नहीं कटी है। मैंने कहा ना किसी की 3 महीने से, किसी की 4 महीने से पेंशन रोकी हुई है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन काटे जाने पर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के घोटालों और बेरोजगारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। माजरा ने कहा कि इनेलो 20 फरवरी को पंचकुला में पेंशन काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन करेगी। श्री माजरा अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आज प्रदेश में चारों ओर हाहाकार मची हुई है। बुजुर्गों का सम्मान स्वरूप जो चौधरी देवीलाल ने पेंशन की थी, लगभग 75,000 बुजुर्गों की पेंशन सरकार ने तरह तरह की शर्तें लगा करके रोक दी है। और ये सम्मान स्वरूप पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने की थी, तब किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। उसके बाद चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उसने भी कोशिश करी कि कुछ शर्तें लगा करके पेंशन काट दी जाए, परंतु इंडियन नेशनल लोकदल ने उस वक्त में भी सीना सफ़र होकर लड़ाई लड़ी थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी परिवार पहचान पत्र से इसको जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी और रोक दी। हमने निर्णय लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल ऐसे मौके पे चुप नहीं रह सकती कि 20 तारीख को 5 सेक्टर पंचकूला में कूच करेंगे और प्रदेश के माननीय राज्यपाल को इस मामले में मिलेंगे, ज्ञापन देंगे। हरियाणा प्रदेश में इलेक्शन से पहले सरकार ने पीले कार्ड बनाए थे। 76% जनता को पीले कार्डों में कर दिया और इलेक्शन जब हो लिया, वोट ले लिए, उसके बाद पीले कार्ड काट दिए गए। वहीं हम बुज़ुर्गों की इस पेंशन को बहाल कराने के लिए, सम्मान को बहाल कराने के लिए 20 तारीख को ठीक 12 बजे पंचकूला में सेक्टर 5 में इकट्ठे होंगे और हम वहां से कूच करेंगे और हरियाणा प्रदेश का हर नर नारी उसमें हिस्सा लेगा। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी हमारे इस प्रदर्शन में हिस्सा लें, क्योंकि बुज़ुर्गों को पेंशन जो दी गई थी वो चौधरी देवीलाल ने सम्मान स्वरूप दी थी। किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई गई थी, ना कोई इनकम टैक्स पेज की काटी गई थी, ना किसी उद्योगपति की काटी गई थी, ना किसी बड़े किसान की काटी गई थी। सबको, जिसकी उम्र 65 वर्ष हो गई, सबको पेंशन देने का काम चौधरी देवीलाल ने किया था। और उस वक़्त के 100 रुपये आज के 15,000 के बराबर हैं। इसलिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब तो ये 3200 कर दी गई, ये 3200 उस वक़्त के तो 15,000 होनी चाहिए थी। तो आप सब साथी भी वहाँ पे 20 तारीख को पंचकूला पहुँचे। माजरा साहब, सीएम नायब सैनी कह रहे हैं कि किसी की पेंशन नहीं कटी है, मीडिया के सामने बात कही है। आपकी बात भी सही है और उनकी भी सही है। 3 महीने से, किसी की 4 महीने से पेंशन रोकी हुई है। अगर वेबसाइट पे तो देखोगे कि यूं की यूं नज़र आएगी, परंतु पेंशन इसलिए नहीं दे रहे कि उनके मिलान परिवार पहचान पत्र से हो रहे। जिसकी आमदनी 3 लाख रुपये एंट्री हो गई बैंक में, उसकी रोकी जा रही है। जिसके 4 व्हीलर है उसकी रोकी जा रही है। जिसके 24,000 बिजली के बिल पे कर दिए गए तो उसकी काटी जा रही है। यानी कि अगर नहीं काटी गई तो फिर 4 महीने से उनको लंबित क्यों किया जा रहा है? उनको तुरंत से देनी चाहिए। वो बुज़ुर्ग हरियाणा प्रदेश के मारे फिरते हैं, दफ्तर भरे मिलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके अखबारों के माध्यम से मैं आज दैनिक जागरण ने छापा है, इससे पहले भी छपया था, भास्कर ने भी छापा था। तो हमारे यहाँ से 3104 की बंद है, तो वो क्यों है? क्यों नहीं देते? फिर अगर काटी नहीं गई तो दे क्यों नहीं रहे? बजट का इशू बता रहे हैं कि यह 2100 पेंशन लाडो लक्ष्मी के लिए, उसका भी 1000 रुपये कर दिया। उसमें भी जो चुनावी वादा था वो पूरा नहीं किया गया। लाडो लक्ष्मी योजना पे भी तरह तरह की शर्तें लगाई गई। पहले कहा था सभी को देंगे,
फिर तरह तरह की शर्तें आय की लगा दी, किसी को कुछ लगा दी, 1,80,000 आमदनी होगी, जिनकी उससे नीचे होगी उसको देंगे। आपके सामने ही है कि 8 लाख महिलाओं को अभी तक दी गई है, जबकि हरियाणा प्रदेश में महिलाएं तो इसके लिए दावेदार कम से कम 40 लाख होंगी, परंतु इसमें तरह तरह की शर्तें लगाना और फिर इसको काट करके कभी 2 महीने में देंगे, कभी 3 महीने में देंगे, कभी कहते हैं जमा हो जाएंगी, इस तरह की बातें करना अपने किए गए वादे से मुकरना है। प्रदेश की नायब सरकार कहती है कि रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रोजगार जो 2 साल पहले वैकेंसियाँ निकली थी वो कैंसिल हो रही हैं, और जिनको देना था अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाली, उनको विड्रा कर लिया था, वापस ले ली थी, अभी एक और महकमे की वापस ली हैं। ये तो जब अपॉइंटमेंट देनी होती है उससे पहले ही उनको वापस ले लेते हैं और लगाते हैं तो दूसरे प्रदेशों के लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ HPSC का चेयरमैन हरियाणा प्रदेश की 3 करोड़ जनता में से कोई भी योग्य आदमी नहीं इनको मिला कि इतनी बड़ी पोस्टों का सिलेक्शन करना हो और दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा दिया जाए, तो ये कौन सा न्याय है? सीएम साहब पीएम साहब को स्पाइडरमैन की संज्ञा दे रहे हैं कि सड़कें बनाने में। वो तो ठीक है, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, उसके बारे में वो कह ही सकते हैं, कहना भी चाहिए, अन्यथा कुर्सी सलामत रखनी है तो कहना लेकिन पड़ेगा। सड़कों को मामले को लेकर बोलते हुए नजर है, क्या वाकई में सड़कें स्पाइडरमैन की तरह बनी हुई हैं? आप जाकर को देखिए, आप चीका जाइए, कोल जाइए, आपको पता खुद ही लग जाएगा। सड़कें टूटी फूटी हैं, बदहाल हैं। आपकी एक सड़क की रिपेयर हुई है, उसी के ऊपर झगड़ा पड़ रहा है, कोई कहे मन ने बनाई, कोई कहे मन